Good morning. Respected teachers, brothers and sisters. I welcome to all of you with Islamic greetings, that is Assalamu alaikum. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on you. Today we here to celebrate 5th September 2025 as Teachers Day. But the first question I want to ask to you that why we are going to celebrate this day. हम लोग आज इसे क्यों मना रहे हैं? What is the history behind it? इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है? हम लोग क्यों टीचर्स डे मना रहे हैं? और हर साल चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो, सभी जगह पे धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। बट व्हाई आर वी सेलिब्रेट द टीचर्स डे? क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? तो हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म इंडिया के साउथ स्टेट में हुई है। और जैसा कि आपने बिंदु सर से सुना है कि उनका जन्म 5 सितंबर यानी सितंबर 1988 1988 को हुआ है। और शुरुआती दौर में उन्होंने शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। जैसे अहमदाबाद की धरती पे एजुकेशन का थोड़ा सा ज्यादा डिटोरिएशन है, तो उस दौर में जिस वक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने दौर में अपने इलाके में उसके इलाके में भी एजुकेशन की बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत ज्यादा परेशानी में थे लोग, शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा दुर्गति था। तो उन्होंने ये बेड़ा उठाया और उन्होंने एक टीम बनाई और उसकी टीम मिलकर के उन्होंने एजुकेशन देना शुरू किया। तो शुरुआती दौर में पहले गुरुकुल सिस्टम चलता था। वो गुरुकुल सिस्टम, पहले आप ये समझ लीजिए कि गुरुकुल सिस्टम क्या होता है। तो लोग पहले पेड़ के छांव में बैठ करके 10-10 का या 15-15 का एक टीम बना करके पढ़ाई लिखाई करते थे, एजुकेशन हासिल करते थे। तो वो सिस्टम कहलाता है गुरुकुल सिस्टम। उसके बाद फिर आगे मॉडर्नाइज हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया आई, तो लोग बिल्डिंग बनाने लगे, फिर बिल्डिंग में पढ़ाई लिखाई होने लगी। ये बात की बात। शुरुआती दौर में वो बहुत संघर्ष किए, उन्होंने लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की, बच्चों को शिक्षा अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। और उनकी ये शिक्षा का अलग दूर दूर तक फैला, इवन पूरे हिंदुस्तान में उसकी नाम रोशन होने लगा और उसकी शिक्षा का अलग जागने लगा। इस वजह से उन्हें भारत सरकार ने एक सम्मान के तौर पर कहा कि आपने शिक्षा जगत में इतना सुधार किया है, इतना मेहनत किया है, तो आपके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग हर साल इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। इस वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग हर साल शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये हर साल मनाया जाता है। इसके पीछे का वजह यह है कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स के विषय में कहा जाता है कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये देश के भविष्य होते हैं, ये किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। बट टीचर्स आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। टीचर्स किसी भी राष्ट्र का वो निर्माता होता है। विदाउट एजुकेशन कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रॉस्पर नहीं हो सकता है, तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसी रोशनी है जिससे हम अपनी जिंदगी का अलग भी जगा सकते हैं और साथ में अपने समाज का, अपने सोसाइटी का भी हम तरक्की करा सकते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम लें, वो सभी हायर स्टडीज किए हैं तब जाके वो साइंटिस्ट बने। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे देश में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आप उनका भी बैकग्राउंड चेक करेंगे तो दे आर हायर एजुकेटेड, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
क्योंकि पढ़ना लिखना जरूरी है। उसके पीछे 4 कारण है। पहला कारण, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा बुद्धि का विकास सबसे पहले होता है। हमारी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है, बुद्धि बढ़ता है, हमारा IQ बढ़ता है। समाज में हमें किस तरह से उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, इसकी ज्ञान हमें मिलता है। और ये ज्ञान हमें अपने आदरणीय शिक्षकों से मिलता है। ये ज्ञान हमें अपने टीचर से मिलता है। टीचर आपको मेहनत करके, टीचर्स का काम क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप चिकनी मिट्टी देखते हैं, अगर चिकनी मिट्टी ऐसे पड़ा रहे तो उसका कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं, वो सिर्फ खेती के लायक हो सकता है। बट उसी मिट्टी का घड़ा बनाने का काम करता है पॉटर। पॉटर लोग, जो लोग मिट्टी के काम करते हैं तो वो घड़ा बनाते हैं, जिसे पॉटर कहते हैं। वो देखो छठेरा बोलते हैं हिंदी में शायद। जी सर, अर्चन पॉट। वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी के उसी मिट्टी को जो है वो सान करके उसको जो है अलग अलग शेप देते हैं, अलग अलग रूप देते हैं। उसी मिट्टी से लोग पुतला बना देते हैं, उसी मिट्टी से लोग मूर्ति बना देते हैं, उसी मिट्टी से लोग हांडी बना देते हैं, उसी मिट्टी से लोग तावा बना देते हैं, तरह तरह के इस्तेमाल की चीज बना देते हैं। तो टीचर से भी सेम इसी तरह का रोल है। एक बच्चा जब स्कूल में आता है, वो पढ़ने आता है, तो वो इनोसेंट होता है, उसे शुरुआत में कुछ मालूम नहीं होता है, उसे अपने जीवन में तौर तरीके मालूम नहीं होता है, कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, दूसरे से कैसे बात करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों से कैसे बात करनी चाहिए। इन चीजों का ज्ञान उन्हें शुरुआती दौर में नहीं होता। उन्हें सीखने में 2 लोगों का मदद लेना पड़ता है। उनमें से एक आपका पेरेंट्स, आपके माता पिता, जो आपको संस्कार भी देते हैं, जो आपको उठने बैठने चलने फिरने का ज्ञान देते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा जो रोल आपको निभाता है आपकी जिंदगी में, वो आपके टीचर्स के बात। वो आपके जिंदगी को एक तरह से मिट्टी का जो आप पुतला बनाए हैं या घड़ा बनाते हैं, उसी तरह से आपको सीखते हैं। जैसे एक पेड़ लगाने के लिए उसके पीछे माली को मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के वो पेड़ बड़ा होकर के फल देता है। तो आप भी एक शिशु पौधा है, आप एक स्मॉल प्लांट है, आप छोटे छोटे पौधे हैं। इस पौधे में कब खाद डाला जाएगा, कब पानी डाला जाएगा, कब पोषण डाला जाएगा, ये पोषण डालने का काम, खाद डालने का काम, पानी डालने का काम एक उस्ताद का होता है, एक टीचर्स का होता है। इसलिए हमारे जीवन में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी अपने सारे शिक्षकों का आभारी हूँ, क्योंकि मैंने भी शिक्षकों से ज्ञान लिया है और मुझे भी उनसे बहुत सब चीज सीखने को मौका मिला है। आज मैं जो भी हूँ तो मैं अपने गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन किया था, और उनके मार्गदर्शन की वजह से आज मैं एक उस्ताद के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने शिक्षकों का इज्जत करेंगे, अपने शिक्षकों का प्रतिष्ठा करेंगे, ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि टीचर्स का सम्मान करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप जिनसे सीखते हैं, आप जिंदगी का जिनसे खोजते हैं, अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो ठंडा में चले जाओ, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी बच्चों से कि आप लोग अपने अपने शिक्षकों से दुआ लेंगे, दुआ लीजिएगा, क्योंकि शिक्षकों का दुआ और माँ बाप का दुआ आपको ऊंचाई तक ले जाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि काफी धूप हो चुकी है। इस वजह से शुक्रिया बहुत बहुत सुनने के लिए आप सबका, तमाम लोगों का शुक्रिया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आदरणीय डायरेक्टर सर के द्वारा